अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ HD। मैं हूं उसामा ज़यूर अख्तर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां जुमा 23 दिसंबर को तहलील होंगी। इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। अपने खिताब में कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए PTI अरकान स्पीकर के रूबरू पेश होंगे। हम ऐवानों से निकले तो 66% सीटों पर इलेक्शन होगा। आइन में ताख़ीर की इजाज़त नहीं। 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी हैं। इलेक्शन में चोरों का नामो निशान मिटा देंगे। वो वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तारीखों के ऐलान की नहीं, हौसले की ज़रूरत होती है। इमरान खान के पास अब ATMs की सहूलत नहीं है। यही दोनों असम्बलियाँ उनका किचन चला रही हैं। तहलील की बढ़त महज ड्रामा है, कभी अमल नहीं होगा। शोर सिर्फ और सिर्फ चोरियाँ छुपाने के लिए मचाया जा रहा है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। ये फितना है, फसादी है, चोर है, डकैत है, फॉरेन एजेंट है। और ये सिर्फ शोर इसलिए कर रहा है और धमकाता इसलिए है और गाली इसलिए देता है कि इसकी इन तमाम अमालों का शोर मचा हुआ है जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं है। उसको तोड़ने के लिए, उस शख्स के लिए जिसका कारोबार और रोजगार और खाना पीना इन दो असेंबलियों से जुड़ा हो, उसको तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देनी पड़ती बल्कि इमरान खान साहब को हौसला करना पड़ता था। और ये मुल्क की जो जमहूरी तसलसल है, ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम लाने पर हमला करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कहीं ना मिल जाए, ये उस पर हमला करना चाहते हैं। ये तमाम मंसूबा इसलिए हो रहा है कि अगर ये मईशत भी सही सिमत पर चल पड़ी है और आवाम को रिलीफ मिलने लग गया है तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे 4 साल का अमाल नामा के ऊपर सवालात शुरू हो जाएं। ये शोर सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी का शोर कम हो सके। ये शोर सिर्फ इसलिए कि कहीं फॉरेन एजेंट से फॉरेन फंडिंग जो 8 साल तक जवाब नहीं दिया, अब उस पर जवाब देना पड़ेगा ताकि उसका शोर कम हो सके। ये शोर इसलिए कि जो हीरे जवाहरात 6 अरब के जमा किए हैं उसका शोर कम हो सके। तमाशे करते हैं, शोर करते हैं, मैं असेंबली आज तोड़ दूंगा, मैं कल तोड़ दूंगा, मैं परसों तोड़ दूंगा, मैं जुमे को तोड़ दूंगा, मैं बुध को तोड़ दूंगा। भाई तोड़ो असेंबली। असेंबली तोड़ने के लिए तारीखें नहीं, हौसला चाहिए। इमरान खान साहब, हौसला चाहिए। और चोर के पास, नालायक के पास, ना अहल के पास हौसला नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। मैं शुरू ही से इमरान खान के फैसले से मुतमईन था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही ने कहा है कि सीट एडजस्टमेंट पर अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी बात चलेगी। इमरान खान के साथ मेरी पुरानी सपोर्ट रही है। से मैं तो पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है, उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के असेंबलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में असेंबलियाँ तहलील होने से बचाने के लिए मामलात पर गौर किया जाएगा। कानूनी आइनी मामलात के तहत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर होगा। नून लीग की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी। आइनी और कानूनी माहिरीन और पार्टी रहनुमाओं के इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। पंजाब काबीना के इजलास में तलखी के बाद सूबाई वज़ीर सरदार हसनैन बहादुर दरिशक वज़ारत से मुस्ताफ़ी हो गए। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ काबीना के इजलास में एक ही वक्त में मुतादिद वज़रा बात करना चाहते थे। वज़ीर आला का कहना था कि मैं डिसिप्लिन के साथ इजलास चलाऊंगा। वज़ीर आला ने इजाज़त के बगैर गुफ्तगू से रोका तो सूबाई वज़ीर गुस्से में आ गए और कहा कि फिर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, और वो इजलास से बाहर चले गए। वाक़े के बाद हसनैन बहादुर दरिशक ने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। बाद में एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया है। चौधरी परवेज़ लाही काबिल एहतराम हैं और हमेशा रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने भारतीय माइंडसेट को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी और सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि आज बिलावल भुट्टो से इजहारी यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी मुल्क भर में रैलियां निकालेगी। मसला कश्मीर पर पूरी कौम का मौक़िफ़ एक है। भारत को मकबूजा वादी में जुल्म और सितम का जवाब देना होगा। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस वक्त भारत के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ
नफरत को फरोग देती है, जो सिर्फ जोर जबरदस्ती मार कुटाई से लोगों को हिरासा करके अपनी तरफ रागिब कर रही है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। जो मोदी सरकार वहाँ पर अपने हिंदू इंतहा पसंदों को बाहर निकाल रही है, हम पहले तो उसकी मजम्मत करते हैं, सख्त अल्फाज में हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम ये ऐलान करते हैं कि कल पूरे मुल्क में हर ज़िले के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इजहारे यकजहती मनाया जाएगा। मुख्तलिफ रैलीज निकाली जाएंगी। दुनिया में जितने बड़े मगरबी ममालिक हैं उन्होंने कहा कि ये एक टेररिस्ट शख्स है, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट शख्स था जो कि इस वक्त भारत का वज़ीर आज़म बना हुआ है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या करने आया था? ये सिर्फ फुटप्रिंट्स नहीं है, ये ओपन एंड शट केसेस हैं कि भारत की पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको उसके फुटप्रिंट्स भारत की तरफ नजर आएंगे। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, रुपए की कदर में कमी और टैक्सेस की भरमार है। खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। मौसम सरमा में ड्राई फ्रूट को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले कोयटा के शहरी भी अब कीमतें पूछ कर वापसी की राह लेते हैं। फरीदुल्ला खान रिपोर्ट करेंगे। रुपए की कदर में तेज रफ्तार कमी और टैक्सों की भरमार मुल्क में खुश मेवाजात की कीमतों को भी पर लग गए। ड्राई फ्रूट्स आम आदमी की पहुंच से बाहर। चलगोज़दा मुल्की पैदावार होने के बावजूद पहले ही आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल था। सिर्फ 3 माह के अरसा में पिस्ता की कीमत 3000 से बढ़कर 4500 रुपए किलो तक पहुँच गई। काजू 1700 रुपए किलो से बढ़कर 2450 रुपए। 1 किलो इंजीर का रेट दुगना होकर 2000 से 4000 हो गया। दिन ब दिन इतनी महंगाई होती जा रही है कि चीज़ें आपकी रेंज से बाहर निकल गई है। एक आम इंसान जो अपना घर का खर्च मुश्किल से पूरा करे तो ड्राई फ्रूट का सोच भी नहीं सकता लेने का। ताजर कहते हैं कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में 25 से 30% तक इजाफा हुआ है। डॉलर हुकूमती कंट्रोल से बाहर है और टैक्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। ड्राई फ्रूट बिल्कुल ना होने का बराबर लोगों ने इंपोर्ट ही तकरीबन छोड़ दिया। जितने भी इंपोर्टर ने, किसी इंपोर्टर ने कोई प्रॉफिट किया नहीं, सब जो है ना लॉस ही में जा रहे हैं। मौसम सरमा आते ही कोयटा की ड्राई फ्रूट मार्केट में खरीदारों का हजूम हुआ करता था, लेकिन अब मार्केट में इक्का दुक्का खरीदार है। टैक्सेस को कंट्रोल करके ही ड्राई फ्रूट की कीमतों में इस्तेकाम लाया जा सकता है, जिसकी वजह से आम आदमी की क़ुव्वत खरीद बढ़ेगी। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। शोबा तालीम से खबर यह है कि लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के छठे कॉन्वोकेशन में 410 मेडिकल ग्रेजुएट्स और 250 डेंटल ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गईं। MBBS के 47 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस बारे मोहम्मद बिलाल रिपोर्ट करेंगे। ख्वाबों को ताबीर मिल गई, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का समर मिल गया। एक्सपो सेंटर में लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का छठा कॉन्वोकेशन सेशन 2018-2021 के मेडिकल और डेंटल ग्रेजुएट्स को डिग्रियों से नवाजा गया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के CEO डॉक्टर जावेद असगर, प्रिंसिपल प्रोफेसर मजीद चौधरी शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी और शौकत खानम अस्पताल के CEO डॉक्टर फैसल सुल्तान मेहमान थे। प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर ने फारगुल तहसील ग्रेजुएट्स को डिग्रियां अता की। 410 मेडिकल ग्रेजुएट्स और 250 डेंटल ग्रेजुएट्स को डिग्रियों से नवाजा गया। MBBS के 47 तलबा को गोल्ड मेडल्स जबकि 46 तलबा को सिल्वर मेडल्स दिए गए। BDS के 52 तलबा को गोल्ड मेडल्स जबकि 61 तलबा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। MBBS की तालिबा हिबा तहरीम और हिरा अमीन ने 11 मेडल्स हासिल किए। BDS की निमरा बिलाल ने 9 मेडल्स अपने नाम किए। गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाले तलबा ने अपनी कामयाबी को फैकल्टी मेंबरान की मेहनत का नतीजा करार दिया। मुझे 6 गोल्ड मेडल्स मिले हैं और 5 सिल्वर मेडल्स मिले हैं और अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। मेरे पेरेंट्स की वजह से बहुत फैमिली की सपोर्ट है। कॉन्वोकेशन ऑब्वियसली इट्स अ बिग ड्रीम फॉर एवरी स्टूडेंट एंड आई थिंक देयर फैमिली एज वेल। अनफॉर्चुनेटली हमारी सेरेमनी जो है वो नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, लेकिन फाइनली जब हुई है तो इट फील्स रियली गुड। मुझे 13 गोल्ड मेडल्स, बाकी कुछ सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल मिले
اور میں بہت خوش ہوں, اللہ کا شکر ہے. مجھے ٹوٹل 19 میڈلز ملے ہیں اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اینڈ گریٹفل. آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک مائی پیرنٹس اینڈ آل دی ٹیچرز, اسپیشلی مائی کالج. بہت خوشی کا موقع ہے میرے لیے اور میرے اسپیشلی پیرنٹس کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے, اور یہ سب کچھ پاسبل ہوئے جس میں ٹیچرز کی وجہ سے اور LMDC کی وجہ سے. چیف فائنینشیل آفیسر اور کمپنی سیکریٹری اسد احمد خان کا کہنا تھا کہ طلبہ کے لیے کانوکیشن ہمیشہ یادگار دن رہے گا. امتحانات میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں کیش انعامات بھی تقسیم کیے گئے. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو یادگاری شیلڈز کا تحفہ دیا گیا. قیام پاکستان سے قبل راولپنڈی سری نگر سڑک پر جہاں مسافروں کے آرام کے لیے مختلف مقامات پر ڈاک بنگلے بنائے گئے تھے, وہیں اس گزرگاہ میں پہاڑیوں کو کاٹ کر سرنگ بھی بنائی گئی تھی. ایسی ہی ایک سرنگ کے بارے میں جانیں گے مظفر آباد سے دنیا نیوز کے بیورو چیف محمد اسلم میر کی اس رپورٹ میں. تاریخی ریاست جموں و کشمیر میں راولپنڈی سری نگر سڑک بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے. یہ موجودہ پاکستان کے شہر راولپنڈی تک گھوڑا گاڑیوں کے ذریعے کشمیری پھلوں اور دیگر سامان پہنچانے کا واحد ذریعہ تھی. کیونکہ یہ کارٹ روڈ مشہور تھی راولپنڈی سے سری نگر, اور یہ بڑی مشہور تجارتی روڈ تھی جس پہ تانگے بھی چلتے تھے, جس پہ ٹریڈ کے لیے نہیں بلکہ ٹورسٹ بھی اسی سے گزرتا تھا. تو یہ بڑی اٹریکشن والی بات ہے آپ کے ٹورسٹ کے لیے کہ وہ ہسٹری کے ساتھ وہاں سے ٹریول کرے. ٹنل کے اندر سے گزر رہے اور ساتھ ساتھ ہسٹری آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں کیا ہوا کرتا تھا, تو بڑا فیسینیٹنگ ہوتا ہے ٹورسٹ کے لیے. مظفر آباد کے قریب امبور کے مقام پر سڑک کو ایک عمودی چٹان کا سامنا تھا جس کی وجہ سے یہاں سرنگ بنائی گئی. سرنگ اور سڑک کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر محکمہ سیاحت آزاد جموں و کشمیر نے اس کی بحالی کے ساتھ ساتھ اس کو تفریحی مقام بنانے کی منصوبہ بندی کی. ٹنل کی تزئین و آرائش کے علاوہ اس کا جو باہر کا منظر ہے, اس کے باہر کا جو ماحول ہے, اس کو بھی ایک پکنک پوائنٹ کے طور پہ بنایا ہے تاکہ جو اس سڑک پہ لوگ سفر کرتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوں. سرنگ کے سامنے گھوڑا گاڑی کا عکس بھی نصب کیا گیا ہے. گھوڑا گاڑی کے عکس کا مقصد اس سڑک کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ 100 سال قبل اس پر چلنے والی مال بردار سواری کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا ہے. یہاں سے گزر رہے تھے, جگہ دیکھی, ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگی, بہت گرینری تھی, بہت خوبصورتی, صفائی تھی خاص طور پہ, تو اٹریکٹ کر رہی ہے وہ جگہ اپنے آپ کو کہ وہاں پہ جو سارا مجبور ہوئے ہم گاڑی یہاں پہ روکنے کے لیے. میں لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اگر جب آپ کشمیر میں آئیں, مظفر آباد آئیں, تو لازمی اس ٹنل کو دیکھیں, فیملی کے ساتھ آئیں, خاص طور پہ اس جگہ کو دیکھیں. آزاد جموں و کشمیر کی اس خوبصورت سرنگ سے نہ صرف سیاحوں کو تفریح میسر آئے گی بلکہ پاکستان اور ریاست جموں و کشمیر کے پرانے تاریخی رشتے سے بھی نوجوان نسل کو آگاہی حاصل ہوگی. 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد اس سرنگ کو ٹریفک کے لیے بند کر کے اس سے تفریحی مقام میں تبدیل کر دیا گیا ہے. کیمرہ مین محمد نوید کے ساتھ محمد اسلم میر, دنیا نیوز, مظفر آباد. فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں پھولوں کی سالانہ نمائش کا اہتمام کیا گیا جسے دیکھنے کے لیے لوگ کھینچے چلے آئے. مختلف اقسام اور رنگوں کے پھولوں کی قرینے سے سجاوٹ نے ماحول کو دلکش بنا دیا. ذوالقرنین طاہر رپورٹ کریں گے. ہر طرف پھول ہی پھول. زرعی یونیورسٹی میں نمائش سجی تو شوقین افراد نے اس منظر کا خوب لطف اٹھایا. نمائش میں پھولوں کی وہ اقسام بھی متعارف کروائی گئیں جو پاکستان میں زیادہ نظر نہیں آتی. اس میں ڈفرینٹ کلرز ہیں, جو ہر کلر جو ہے نا وہ مطلب علیحدہ علیحدہ سے اپنی ایک اسپریچول جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہا ہے. روبیلو, پوڈلاس گرین, یلو اور لیچی وغیرہ باقی بھی مختلف اقسام ہیں. پھولوں کو دیکھنے سے, ان کے کلر سے جب ہم ان کو اس کی فریگرنس ہمیں ملتی ہے تو ہمارا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. نمائش میں رکھے گئے پھولوں میں کوڈ گرین, کلمبا, ایویٹر اور رابیلو سمیت درجنوں اقسام کے پھول رکھے گئے. رت بدلی تو شہر اقتدار کے نظارے بھی بدل گئے. خزاں میں بھی ایسی دلکشی کے دیکھنے والے کھو جاتے ہیں. قدرت کے حسین مناظر کہہ رہے ہیں موسم کوئی بھی ہو, اسلام آباد کے حسن کو زوال نہیں ہے. فوزیہ علی رپورٹ کریں گی. دسمبر آیا, درختوں نے پیرہن بدلا. اب ہر سو سرد, لال اور نارنجی رنگوں کی ہے بہار, اور شہر اقتدار کا ہر منظر لاجواب. اسلام آباد کی شاہراہیں ہوں یا باغات, خزاں میں ان کی دلکشی ہے دیکھنے لائق. شاخوں سے گرتے زرد پتے خوبصورت منظر ہیں تخلیق کرتے تو ان پر پڑتے قدموں کی آہٹ ماحول میں رومانوی احساس سے بھر دیتی. سورج کی سنہری کرنیں, درختوں سے چھن کر آتی نرم دھوپ اور سبز رنگوں میں
ख़िज़ा की आमेज़िश देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। इस्लामाबाद वैसे है ही खूबसूरत, लेकिन ख़िज़ा के मौसम में कुछ एक्स्ट्रा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दरख्त, रंग बिरंगी पत्ते जो नीचे गिरते हैं दरख्त से सूख करके, उस पर जब हम सुबह सुबह वॉक करते हैं तो वो हमें कुछ अलग सी फीलिंग आती है। पाकिस्तान में जितने भी मौसम आते हैं हर मौसम ही बहुत खूबसूरत होता है और बहुत दिलनशीन होता है, लेकिन जब ये मौसम आता है तो हमारा दिल करता है कि हम अपने मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से चंद लम्हे निकालें और इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों, कुदरत के नज़ारे देखें। बदलती रुत में इस्लामाबाद की शाम और भी दिलकश हो जाती है। पत्तों के रंग और आसमान पर छाई सुर्खी, हर कोई चाहता है ये मंजर हमेशा के लिए आंखों में कैद कर ले। ख़िज़ा रुत के ये दिलकश रंग फीके पड़ेंगे तो नई कोपलें फूटेंगी, डाली डाली फूल खिलेंगे और फिर से बहार आएगी। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौसी अली, दुनिया न्यूज़। खबर यह है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। शिमाली इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। शिमाली बलूचिस्तान में भी दर्जा हरारत कम हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में पड़ी, जहाँ कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज़ियारत और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मरी में भी आज दर्जा हरारत 0 तक पहुंचने की पेशगोई की गई है। रात और सुबह के औकात में पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है। माहिरीन ने सर्दियों में किशमिश का इस्तेमाल दिल के लिए बेहतरीन करार दे दिया है। अंगूर जब खुश्क हो जाते हैं तो किशमिश की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनमें मिठास और ग़िज़ाई अज्जा इकट्ठे हो जाते हैं। सर्दियों के इस खास तोहफे में प्रोटीन, फाइबर, शक्कर, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, पोटाशियम, कॉपर, विटामिन B6 और मैंगनीज समेत दीगर ग़िज़ाई फ़वाइद मौजूद होते हैं। तहक़ीक़ से साबित हुआ है कि किशमिश खाने से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर की मिक़दार भरपूर होती है, जिससे हाज़िमा बेहतर रहता है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।